तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हुआ भर्ती रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी। राजस्थान सरकार ने टेक्निकल हेल्पर का एक पत्र जारी कराया गया है कि कब वो वैकेंसी लेंगे और किस किस के लिए कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, कौन से पद रहेंगे और कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली है। तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये 28/1/2025 का नोटिस है दोस्तों। ये JVVN टेक्निकल वर्कमैन सर्विस रेगुलेशन, JVN से क्या होता है, तो ये होता है जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड जो होती है, निगम लिमिटेड होता है। अब ये क्या क्या है इसमें वैकेंसी में, तो जो वैकेंसी निकालते हैं वर्कमैन सर्विस रेगुलेशन के नाम से निकालते हैं। ये इसी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी होती है। तो सर रिजर्वेशन फॉर वैकेंसी फॉर वेरियस कैटेगरी, तो इन्होंने बोला है कि हम जो वैकेंसी निकालेंगे उसमें हम यानी हम कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रखेंगे। अब कौन कौन से रिजर्वेशन रखेंगे, तो इन्होंने कास्ट शेड्यूल ट्राइबल के लिए रखेंगे और किसके रखेंगे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी इस वैकेंसी में। रिजर्वेशन फॉर वैकेंसी बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड है, जो बैकवर्ड है या मोर बैकवर्ड है उनके लिए भी इन्होंने क्या रखा है, रिजर्वेशन रखा है। अब रिजर्वेशन फॉर वैकेंसी बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लास अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, कि कौन कौन इसमें आता है। अगला है रिजर्वेशन वैकेंसी फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो बहुत ज़्यादा एलिजिबल यानी हम कह सकते हैं इकोनॉमी वीकर होते हैं, जो यानी आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, वो भी इसको रखा गया। उनको कितने 10% डायरेक्टर रिक्रूटमेंट इसमें करा है। और कौन है, किस किस को रखा है इन्होंने, रिजर्वेशन वैकेंसी पर्सन डिसेबिलिटी, यानी जो डिसेबिलिटी है यानी हम कह सकते हैं विकलांग है, उनके लिए भी इन्होंने रखा है। उसके बाद स्पोर्ट पर्सन के लिए भी इन्होंने 2% रखा है। जो स्पोर्ट कैटेगरी में यानी इनमें जो इस गेम से कोई रिलेटेड है उनके लिए भी इन्होंने रिजर्वेशन रखा है। मैं इसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल में डाल दूंगा और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पर जाकर आप जा सकते हो। अब रिजर्वेशन वैकेंसी फॉर निगम एम्प्लॉय, तो निगम एम्प्लॉय के लिए 7% है। तो निगम एम्प्लॉय के लिए 7% है, तो ये कोटा तो कोई काम का नहीं, क्योंकि ये निगम की सबसे छोटी पोस्ट होती है। तो जो निगम में वहीं पर काम कर रहा हो वो तो अप्लाई करेगा नहीं। तो अब हम आ जाते हैं मेन, सर क्या सिलेबस रहेगा, क्या हमारा एग्जाम प्रोसेस रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन सी ब्रांचेस रहेगी, तो ये सारे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यदि हमारे चैनल से आप नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी, अब वैकेंसी कौन कौन फिल कर सकता है, तो इन्होंने क्लियर कर दिया जो ITI वाले हैं क्वालिफिकेशन में कि इन्होंने ITI होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स कंसिडर इक्विवेलेंट टू ITI। आप NCVT से आपने ITI करा हो या आपने करा हो SCVT से, स्टेट से करा हो या NCVT से, आप दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो आपके पास तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, क्लियर है। या आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी हायर क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी कंसिडर, इन्होंने बोला डिप्लोमा इनको कंसिडर नहीं कर रहे, तो ITI वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब और क्या है इसमें सर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा सर, तो द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर डायरेक्टर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट इंक्लूड दिस द रेगुलेशन शैल बी होल्ड इन निगम। इन्होंने इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन से होगा। तो सबसे पहला होगा इनमें कंपटीशन एग्जाम सेल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट। तो आपकी जो प्रोसेस है इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है 2 फेज में रखी गई। कितने फेज में रखी गई दोस्तों, 2 फेज में। कौन कौन से 2 फेज में होते हैं, तो इन्होंने पहले बोल दिया हमने एक रखी है प्री और एक रखी है मेंस। तो जैसे लास्ट टाइम हुआ था प्री और मेंस, वैसे ही इसमें भी प्री और मेंस होगा। पर बदलाव क्या करा गया है, इन्होंने बोल दिया है जो प्री है, प्री से उन्होंने क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे। प्री जो एग्जाम है केवल क्वालिफाई के लिए है, क्लियर है। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो हमारा होगा मेंस एग्जाम पे। क्या होगा, मेंस एग्जाम है। और उन्होंने ये बोल दिया है कि जो मेंस एग्जाम है उसमें जो मार्क है, मैंने कहीं इसमें हाँ, शुड बी वेटेज द स्कोर फॉर द प्री एग्जामिनेशन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट शुड बी मार्क शोर द मेन एग्जाम। तो मेन एग्जाम पे ही आपका क्या करेंगे, वो सिलेक्शन रहेंगे। अब इसमें क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या सिलेबस है, तो हम प्री का जो सिलेबस हम देख लेते हैं। तो आपका मैथ्स और जनरल साइंस से 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। 35 करंट अफेयर, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री और इनसे आपको 35 मिलेंगे। करंट अफेयर, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स और हिस्ट्री, कल्चर, इंडिया एंड वर्ल्ड, इससे आपको 5 नंबर, यानी आपका जो राजस्थान और इंडिया वर्ल्ड दोनों के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। टेक्निकल नॉलेज कितना आएगा, स्किल बेस्ड 50 नंबर का। तो सर
हम टेक्निकल कहाँ से पढ़े, तो दोस्तों हमारे चैनल पे निःशुल्क आपको टेक्निकल क्लासेस मिलेगी। मध्य प्रदेश लाइनमैन की हमने सिलेबस में सारा डाल चुके हैं हम, जो ITI इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है उसमें पूरा हम सिलेबस डाल रहे हैं। तो आप जाके उस पर सारी चैनल की वीडियो देखकर आप उसमें तैयारी कर सकते हो। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको, हाँ, इन्होंने ये बोला है कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगी उसमें आप जो क्वालिफाई करोगे तो जो मेन एग्जाम के लिए बुलाओगे तो कितने 10 टाइम, यानी हम आपकी जो वैकेंसी होगी उसके टोटल 10 टाइम यानी 10 गुना लोगों को वो क्या करेंगे, बुलाएंगे। क्लियर है, 10 गुना लोगों को वो इन्वाइट करेंगे मेन एग्जाम के लिए। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए इसमें। अब इसमें और क्या है सर, कंडीशन, ठीक है, उसमें बात ये, मेन एग्जामिनेशन कैसे 2 पार्ट में होगा, जो सिलेबस A और B, जो मेन एग्जामिनेशन है। प्री का तो क्लियर है, मेन का जो एग्जामिनेशन वो भी हमें कहा 2 पार्ट में उन्होंने कर दिया, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपका जनरल साइंस, इम्प्लीमेंट मैथ्स होगा, इसमें करंट अफेयर होगा, नेचुरल रिसोर्स होगा, इकोनॉमिक होगा, डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान, ये 30 नंबर का होगा करंट अफेयर, और ये 10 नंबर का, यानी टोटल आपका रहेगा 45 नंबर का, यानी 50 नंबर का। तो आपका ऊपर पार्ट A रहेगा और पार्ट B टेक्निकल नॉलेज 100 नंबर का रहेगा। टेक्निकल भी आपका कितना नंबर का रहेगा, 100 नंबर का। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम इसके लिए रामबाण बुक सॉल्यूशन भी आपको रोज करवा रहे हैं। आपको पर डे 8 बजे आपको ये हमारी यूट्यूब क्लास में निःशुल्क, अभी तक जितने गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो हम सभी इस पर आपको सोल्व करवा रहे हैं। तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जो सब्जेक्ट रिलेटेड पूरा कोर्स निःशुल्क आपको पढ़ा रहे हैं। अब जो मेन्स एग्जाम है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी, यानी उन्होंने बोल दिया कि जो आपका 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी उसी टाइप से होगी। और इसमें जो आप कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो आपकी कौन कौन सी ट्रेड के निकालेंगे, तो ट्रेड जो रहेगी आपका इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन और SBA, ठीक है, यानी स्विच बोर्ड अटेंडेंट्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक, इतने लोग इस ट्रेड से फॉर्म भर सकते हैं, इतने लोग ट्रेड के फॉर्म भर सकते हैं। तो देयर शॉल बी नो नेगेटिव मार्किंग प्री एग्जाम, यानी आपकी जो प्री एग्जाम होगी, फर्स्ट एग्जाम होगी, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। और इसमें इंटरव्यू भी उन्होंने नहीं रखा, तो आपको इतनी बात तो क्लियर होगी। द एग्जामिनेशन होल्ड मोर देन 1 सेक्शन, ठीक है। तो आपको हर सेक्शन को, आपको ऐसा नहीं कि एक सेक्शन पे जो स्कोर मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, आपको दोनों सेक्शन में क्वालिफाई होना पड़ेगा। आपकी जो सेकेंड मेंस एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी है, यानी इसमें क्या होगा, आपका नेगेटिव मार्क है। अब कितना है, तो नेगेटिव मार्क आपका रहेगा 1/4 तो रहेगा। यानी अब उन्होंने चेंजेस करा है कि जो प्री में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर जो मेंस है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और क्या है, उन्होंने जो हम देयर शेल बी नो मिनिमम पास मार्क्स प्री एग्जामिनेशन, यानी आपको टोटल 30% तो लाना है प्री में, आपको मेन में क्वालिफाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट आपको वही लगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस रहेगी, इसके बाद जो भी प्रोसेस है। अब सर एज लिमिट क्या होगी, एज की सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होता है एज लिमिट। तो मैं बता दूँ, जो एज लिमिट होगी, एज वो हमारा जनरल वालों के लिए होगी, हमारी इससे तो होती है 28, पर जो हमारा कोविड के सिचुएशन के कारण उन्होंने बोल दिया हम कितने साल देंगे, 3 साल। तो जनरल वालों के लिए 31 रहेगी, SC और ST वालों के लिए आपकी 35 पहुंच जाएगी, और OBC वालों की हमारी रहेगी 33 समथिंग। तो आपको ये समझ में आएगा कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका। तो अब सर इसकी तैयारी कैसे करना है, क्या पढ़ना है और आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस और क्या रहेगा, तो NCVT, SCVT और नेशनल अप्रेंटिस इक्विवेलेंट, जो वायरमैन है, स्विच बोर्ड वाले हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से लाइनमैन वाले, उनको क्या क्या पढ़ना है, तो ये पूरा सिलेबस है ना, पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़नी है। अब सर इसकी तैयारी कहाँ करें, कोर्स खरीदना पड़ेगा, कोई कोर्स आपको खरीदना नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल पे हम निःशुल्क इसकी रोज़ तैयारी कर रहे हैं। आपको पर डे एक वीडियो मिलेगी, आप उसको देख के कर सकते हो। अभी हमने मध्य प्रदेश की लाइनमैन की टोटल 24 वीडियो डाल रखे हैं, पूरा हम उसको डीपली पढ़ा रहे हैं। आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि आप राजस्थान के निवासी हो या अदर स्टेट के निवासी, या आप कोई सी भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम उस पर निःशुल्क आपको तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, जी हाँ, अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई आपके लिए संशोधन नहीं है कि नहीं आप नहीं भर सकते।
कि जैसे पंजाब सरकार होता तो वो बोलती कि नहीं, जो फॉर्म भरेंगे तो पंजाब 10th वालों को पंजाबी होना चाहिए, 10th में व्यक्ति किससे पंजाब से पास होना चाहिए। उसके होता है हमारा महाराष्ट्र में, तो उनमें रूल होता है कि वहाँ के डिपार्टमेंट जो निकालता है उसमें कि आपका 10th क्लास में मराठी होनी चाहिए। तो लैंग्वेज का इशू हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऐसे कुछ राज्य, हरियाणा, इनमें नहीं होता है, उनमें सब अप्लाई कर सकते हैं। एमपी में भी होता है कि वहाँ का मूल निवासी होना चाहिए, राजस्थान वाला सभी के लिए अप्लाई करवाता है। तो दोस्तों आप इसकी तैयारी में जुट जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों इनको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो दोस्तों अलविदा, हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को प्यार दीजिए और ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।